मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण, जहां पर आज उपचुनाव होना था, वोटिंग के जो आंकड़े अभी तक मेरे पास आए हैं, या यूं कहूं कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से आंकड़े अभी तक जारी किए हैं, वो आंकड़े निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। 50 के आसपास मतदान प्रतिशत दिख रहा है। वो शहरी क्षेत्र जहां सभी को उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, और जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज आया है, सीधी बात है, मतदाता मौन है। मतदाता घर से बाहर क्यों नहीं निकला? क्या उसको ये लग रहा है कि मैं विधानसभा चुनाव में वोट करने गया था, फिर मैं लोकसभा में वोट करने गया था, फिर मैं विधानसभा के उपचुनाव में वोट करने जाऊं, या लगातार जो छुट्टियां पड़ी उसके चलते मतदाता ने उसको पिकनिक स्पॉट बनाकर रख लिया कि पिकनिक मनाने के लिए वो बाहर निकल गया? क्या मतदाता जागरूक नहीं था, या मतदाता के मन में क्या कुछ था? पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव की जंग में जनता मौन। रायपुर दक्षिण का बॉस कौन? क्या जमा रहेगा बीजेपी का पांव, या कामयाब होगा कांग्रेस का दाव? रायपुर दक्षिण के रण में जितना जोश बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया, वोटर उतना ही मौन नजर आए। मतदाताओं ने वोटिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिछले चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। 2008 में 62.22% वोटिंग, 2013 में 66.92% डाले गए वोट, 2018 में 61.73% मतदान, 2023 में 60% वोटरों ने डाला वोट। पिछले चुनाव में कम वोटिंग के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह सुनील सोनी मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। जनता का प्यार, आशीर्वाद ये हमको मिल रहा है, और यही जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैंने वोट डाला है, सबसे अपील करता हूं आप भी वोट डालने जाइए। इस समय भी आप देख सकते हैं कि लगभग 10% के आसपास एक घंटे में वोटिंग हुई है, जो सामान्य वोटिंग से अधिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता एक तरफा जो पिछला रिकॉर्ड है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का, जो सर्वाधिक मतों से जीतने का प्रदेश का, उसको भी इस बार जनता रिकॉर्ड को तोड़ेगी। 34 साल तक दक्षिण से अजय योद्धा रहे ब्रजमोहन अग्रवाल की बीजेपी का इस बार मुकाबला कांग्रेस के 34 साल के युवा आकाश शर्मा से है। पिछले 2 चुनावों में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के मुखिया दीपक बैज ने इसे साख का सवाल बना लिया है। उपचुनाव जीतने बैज ने अपनी टीम के साथ पूरा दम दिखाया। वोटिंग के बाद कांग्रेस ने इतिहास बदलने का दावा किया है। निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया था कि हर रायपुर दक्षिण हर एक जनता तक पहुंच पाऊं, लोगों के बीच पहुंच पाऊं, उनके मुद्दे पर पहुंच पाऊं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जो है हमारे साथ जाएगी। ये मतदान बदलाव का है, ये मतदान परिवर्तन का है, और मतदाताओं ने इस समय ठान लिया है कि परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, और नए चेहरे और युवा चेहरा को मौका देना है। ये साफ साफ उनके चेहरे पे हम लोग प्रचार के दौरान देखने को मिल रहा था, और कहीं न कहीं रुझान इस समय बदलाव की ओर है। तो स्वाभाविक सा है कि इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। दावों और कयासों के बीच जनता ने अपने नए विधायक पर मुहर लगा दी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कम वोटिंग को लेकर अपने अपने कयास हैं। कोई इसे बीजेपी के लिए फायदेमंद बता रहा है, तो कोई कांग्रेस के लिए। प्रत्याशियों के चेहरे भी एक बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दक्षिण का बॉस कौन, क्योंकि मतदाता है मौन। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आखिर कारण क्या था? इतनी कम वोटिंग। आपने 2013 के आंकड़े देखे, 2018 के आंकड़े देखे। आखिर मतदाता बाहर क्यों नहीं निकला? क्यों निरस्ता थी? क्या जो कैंडिडेट थे उनको लेकर कहीं न कहीं पशोपेश की स्थिति थी, वो मन मुताबिक नहीं था? ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि मतदाता घर से बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि कभी भी ये कहा जाता है कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है, मतदान प्रतिशत कम होता है तो सरकार के फेवरेबल। लेकिन मतदाता को बाहर निकालना भी तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। क्या वो इस काम में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, इस काम को नहीं कर पाए? बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बंसल न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कम वोटिंग परसेंटेज है, इसका कारण क्या है?
पहला सवाल यही है, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कम वोटिंग के मायने क्या है? दूसरा सवाल, क्या दोनों दलों का प्रत्याशी चयन जनता को रास नहीं है? और तीसरा, क्या उपचुनाव में मुद्दों की कमी मतदाता की बेरुखी की खास वजह आपको लग रही है? ये तीन लगातार सवाल जो हैं वो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं वापस चलता हूं अपने डिबेट की ओर। रिकेश सेन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर निषाद जी हैं, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रिकेश जी के पास चलता हूं। रिकेश जी, वोटिंग आज हुई है, आपने अभी तक अपने तमाम बूथ में जितने लोग सक्रिय रहे होंगे सबसे रिपोर्टिंग भी ले ली होगी। आपका गणित क्या कहता है रायपुर दक्षिण को लेकर? देखिए, गणित तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये तो स्पष्ट है। अब इसकी बात जो परसेंटेज जो कम हुए वोटिंग की, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन इसके साथ साथ त्योहार भी जो है एक बड़ा कारण है, क्योंकि अधिकतर त्योहार के कारण बहुत लोग शहर से बाहर हैं, अलग अलग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और लोगों को थोड़ी सी एक जागरूकता की कमी भी है। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऑलरेडी एक सीट से बहुत कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे ही सुनील सोनी तो आराम से जीत रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी कद्दावर नेता है, उनका मार्गदर्शक तो मिलेगा ही मिलेगा और ये सीट तो बृजमोहन जी कभी हार ही नहीं सकते। और सब लोग जो है घर पे कुछ लोग बैठे रह गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार की वजह से एक कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है युवा तो है लेकिन योग्य नहीं है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग जो हैं इस बात से आराम से बैठ गए कि सुनील सोनी जी बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, जितना वोट डालना है भाजपा को डाल देते हैं। कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लोगों को जगाने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस के जो वोटर हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकले और मुझे लगता है भारी मतों से सुनील सोनी जी जीत रहे। ठीक है, यही सवाल मैं कुंवर निषाद साहब से पूछूंगा। निषाद साहब, वोटिंग हो चुकी है, मतदान खत्म हो चुका है, आपने भी रिपोर्ट अभी तक ले ली होगी, क्या कुछ देख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में? आकाश भारी पड़ा या बृजमोहन जी के ऊपर मुहर इस बार भी, मतलब सुनील सोनी के तौर पर बृजमोहन जी के ऊपर मुहर इस बार भी जनता ने लगा दी? मैं अभी मेरे काबिल दोस्त रिकेश सेन की बात सुन रहा था। निश्चित ही अति आत्मविश्वास से लबरेज भाई रिकेश सेन की बातें मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बृजमोहन जी चुनाव लड़ रहे। बृजमोहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव सुनील सोनी जी लड़ रहे। चेहरा केवल बृजमोहन का आपने लगाया है, मतलब आपने केवल न विकास के मुद्दे आपके इस चुनाव में रहे और न ही सरकार की उपलब्धि चुनाव में, केवल आपने बृजमोहन का चेहरा सामने रख के लोगों को वोट मांगे। लेकिन लोग जानते हैं कि 15 साल में सुनील सोनी जी ने रायपुर के लिए क्या कहा। सांसद रहे, महापौर रहे, आरडीए के अध्यक्ष रहे। मैं जब वार्ड में चुनाव प्रचार में गया तो देखा कहीं पर भी इनके नाम का शिलालेख किसी वार्ड में नहीं दिखा। तो सबसे निष्क्रिय सांसद होने का भी खिताब इन्हें मिला, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 5 करोड़ की राशि खर्च कर पाए थे। और रही बात, इन्होंने कहा है कि आकाश भाई के संबंध में बात की, तो आकाश भाई क्या है, कैसे है, वो जनता तय करेगी। वो नाकाबिल है या काबिल, इस बात की जनता तय करे। वोट तो मतपेटी में डाले जा चुके हैं और जनता ने किस्मत का फैसला कर दिया। और निश्चित ही जिस हिसाब से वोट का प्रतिशत कम हुआ है, इससे स्पष्ट दिखता है कि जनता सुनील सोनी को नकार चुकी है और वापस कांग्रेस को 4 दक्षिण में इस बार निश्चित ही कांग्रेस की परचम लहराएगी और आकाश शर्मा जीतकर एक नया इतिहास रचेंगे। होता साहब, आंकड़े कम हैं, वोटिंग परसेंटेज कम है, क्या संकेत दे रहे हैं होता साहब? देखिए, पिछले चुनाव में 67,000 की मार्जिन में बृजमोहन जीते थे। वो उत्साह था, या कहे बृजमोहन दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सबसे ज्यादा मार्जिन में वो जीते हैं और वो सबसे बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के। और सच में उनके बाद ही ओपी चौधरी का मार्जिन था। नंबर 2 पे जो सबसे ज्यादा वोटों पे जीते, पहले बृजमोहन रहे, उसके बाद ओपी चौधरी रहे। तो वो अपने आप को दिखाना चाहते थे और उस नए सरकार में वो दावेदारी ठोकना चाहते थे। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस चुनाव में मैं आज लोगों से भी बात कर रहा था, कुछ लोगों का यह भी मानना था कि पूरे जिले में छुट्टी घोषणा करनी थी, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से आप रायपुर दक्षिण में आपने कहा कि जो वोट डालेंगे या जो अधिकारी है उनकी छुट्टी है।
जो लोग बाहर रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर रहते हैं, लेकिन वो दक्षिण के हैं, तो वो कहां जाएंगे? वोटर लिस्ट में कई ऐसे भी नाम है, या सरकारी उनका प्राइवेट है, दफ्तर है, उस तरह की छुट्टियों की घोषणा हुई क्या? तो वोटिंग जो बार बार इलेक्शन कमीशन कहती है लोग जाए वोट डाले, तो उसके लिए ये भी एक देखना चाहिए वो माहौल था क्या? वो नहीं था। तीसरी बड़ी बात है कि जो प्रत्याशी रहे, आप देखिए सुनील सोनी और आकाश की, जो निषाद जी के गांव के ही हैं आकाश शर्मा, ये बार बार आरोप लगा उन पे कि वो वहां से आए और रायपुर दक्षिण में टिकट मिलने के बाद एक्टिव रहे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोनों विधायक है, रिकेश सेन भी है और कुंवर सिंह निषाद है, और दोनों जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से सींचना पड़ता है, तभी जाके उसका प्रतिशत मिलता है। आकाश वो क्या नहीं कर पाए, समय उनको नहीं था, वो उम्मीद भी नहीं किए थे कि बृजमोहन रिजाइन कर देगा और उनको टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ सुनील सोनी की मैं 2 लाइन कहूंगा, जब वो सभापति थे उनको उम्मीद नहीं थी महापौर बनेंगे, जब महापौर बने तो उसके बाद किरणमयी नायक जीती, तो उनको लगा, सबको लगा कि उनकी राजनीति खत्म हो गया, सीधे सांसद बन गए। सांसद खत्म हो गया तो आप देखिए दोबारा विधायक बन गए। वो बिल्कुल शांति से, धीरे से करते हैं और बहुत विवादों में नहीं रहते, और यह भी एक कारण है कि वोटरों को जिस हिसाब से उन्माद क्रिएट होना चाहिए वो नहीं था। इन सारे बातों का एक ही रहा कि वोटिंग परसेंटेज इसलिए बहुत कम रहा। बिल्कुल। रिकेश सिंह साहब, कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है तो ये लोगों को लगता है यार सरकार है, इसी पक्ष में वोट सुनील सोनी बहुत आराम से जीत जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कारण क्या रहा? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था निश्चित तौर पर, आप मतदाताओं को मतदान स्थल तक नहीं ला पाए, ये भी एक बड़ा कारण था, या ये समझ लिया लोगों ने यार जीत तो रहे हैं सोनी जी, अपने को क्या है, अपनी छुट्टी मनाया, 3-4 दिन का अवकाश है? तो देखिए, कहीं ना कहीं होता जी ने सारा चीजों को स्पष्ट किया है। हम अपने मतदाताओं को मतदान स्थल ले जाने में सफल रहे हैं। ये अवश्य है कि जो सरकारी लोग हैं, जो ड्यूटी करते हैं, उन लोगों की अनुपस्थिति रही है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा यह है कि त्योहार के कारण भी बाहर थे। और मेन जो है, सब मैंने जो मूल कारण आपको बताया, ये मेरा व्यक्तिगत वो है कि एक कहीं ना कहीं वोटरों को ये लगा कि एक सीट से तो कुछ होना है नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत है। ये ऐसा मैं समझता हूँ कि एक सीट से कुछ होना तो है नहीं, सरकार तो 5 साल चलनी ही है। और आकाश शर्मा कोई बहुत प्रभाव डालने वाले युवा किया, जैसे होता जी ने कहा कि एक विधानसभा में सींचना पड़ता है वार्ड वाइज मतदाताओं को, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सभी लोगों को साधना पड़ता है अपना। अभी तो आकाश शर्मा जी को अपना परिचय बताते बताते वो थक गए कि वो बेमेतरा से है, कि गुंडरदेही से है, कि वो कहाँ से है। और ये हमारे सुनील सोनी जी को जितने भी आरोप लगाए, ये तो बताए ना, ये निष्क्रिय भी बोलते थे, लेकिन उसके बाद ये तो बताते थे कि हाँ रायपुर के महापौर थे, उन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि भाई वो सांसद थे, उन्होंने क्या किया, लेकिन ये तो बोलते थे कि वो रायपुर के थे। तो आकाश शर्मा जी को अपनी पहचान बताने में पूरा समय चला गया। कांग्रेस के मतदाता और कांग्रेस के नेता जितने भी आए, सिर्फ फोटो खिंचवाते थे, सेल्फी डालते थे, अपना स्टेटस डालते थे। और कोई भी बड़े नेता, आप देखिए टीएस बाबा कहाँ है, टीएस बाबा कहीं पे भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। भूपेश बघेल की उपस्थिति आपको देखने को मिली, वो भी कम समय के लिए भूपेश बघेल आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने दिमाग में रख लिया था कि सुनील सोनी जी को जिताना है और उन्हें विधायक बनाना। होता जी के मुंह से तो अभी निकल भी गया कि वो अब विधायक बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सत्य है। और उपस्थिति लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं में जागरूकता लाने की और आवश्यकता है, मतदाता को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपका एक वोट कीमती है। अगर हमारी अगर लीड जो है, हमको तो चिंता इस बात की है, हमको तो 68,000 पार करना था। अब चिंता इस बात की हो गई है कि कहीं वोट परसेंटेज जो है कम हुआ है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि हम 50 पार कर पा रहे हैं। और अति आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि अति आत्मविश्वास कुंवर साहब इसलिए है क्योंकि हम जो है काम जो है, जब कोई व्यक्ति अपना काम अच्छे से करता है तो उसको अति आत्मविश्वास होता है। हमारे पार्टी के बड़े से बड़े नेता और छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी इसके लिए शिद्दत से काम किया है। ठीक है निषाद साहब, बहुत ताकत लगाई कांग्रेस ने और हम सब मानते हैं, मैं तो मानता हूं पर्सनली तौर पे, होता साहब भी मानते होंगे, कांग्रेस इस बार पहली बार चुनाव लड़ी है। ये मैं बहुत
अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मेरा घर खुद रायपुर दक्षिण में, पहली बार कांग्रेस को मैंने फील्ड पर देखा, सभी बड़े नेताओं को फील्ड पर मैंने देखा। हालांकि टीएस सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल शायद महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर थे, लास्ट 2-3 दिन ही दे पाए, लेकिन पूरी तरह से चरणदास महंत एक्टिव नजर आए, आप एक्टिव नजर आए, संगीता सिन्हा मुझे गली गली चौराहे चौराहे नजर आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पहली बार मिलकर लड़ी, लेकिन फिर भी दावे आप लोग बहुत करते, जब वोटर ही नहीं आ पाया वोट करने के लिए, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं निषाद साहब कि आकाश को आप जिता लेंगे या आप वोटर्स जो है वो आपके पक्ष में आए? वोटर का पक्ष में लाना नहीं लाना अलग बात, सबसे पहले मतदान स्थल तक तो लाना चाहिए था। मतलब आप मानते हैं कि आकाश अपनी बात या कांग्रेस अपनी बात मतदाताओं को नहीं समझा पाई? निषाद साहब। नहीं, आदित्य साहब, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। इस बार आकाश प्रत्याशी जरूर था, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव लड़े, घर घर तक पहुंचे। आपने देखा होगा कि इस बार मानते हैं आप हर बार बृजमोहन जी के लिए चुनाव लड़ते थे जी, लेकिन इस बार आपने देखा है कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, मतलब मानते हैं ना आप लोग कि पहले पिछले चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में अधिकतर कांग्रेसी बृजमोहन जी के लिए काम करते थे, मानते हैं ना आप? जी नहीं, ये नहीं है। देखिए, पहले खरीद फरोख्त तो होता था, इस बार चाक चौबंद व्यवस्था से इनकी ये चालाकी नहीं हो पाई। ये वोट का प्रतिशत भी ये मायने रखता है। यदि वोट का प्रतिशत कम हुआ है तो निश्चित बता रहे हैं कि हमारे लोग बिक जाते थे, खरीद फरोख्त होती थी। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी थी, ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार से रिकेश भाई ने कहा कि आकाश को अपनी पहचान, आकाश का जन्म सुंदर नगर में हुआ है, उसकी किलकारी अभी भी अब चुनाव हो चुका है, सब वही 34 साल की अभी भी आप परिचय बताने नहीं लगे। जरूर उसका दादा का गांव अर्जुनदा है, लेकिन पैदाइशी रायपुर की और रायपुर में रहा है, तो उसको पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर से आए उसको आप लोग यहाँ का बता रहे हैं। ये बड़ी दुख बड़ी बात है कि बाहर से आकर यहाँ पर राजनीति करते हैं और उसे यहाँ का निवासी बता दिया जाए। लेकिन आकाश छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़िया है, जरूर अर्जुनदा उसका दादा गांव है, लेकिन पैदाइशी उसकी रायपुर, और रायपुर से उसने राजनीति, छात्र जीवन से राजनीति किया है, और चाहे वो एनएसयूआई का हो या युद्ध कांग्रेस का। ये जब प्रभावशाली कोई लोग आते हैं और जब चुनाव में खड़े हो, तो निश्चित ही आकाश ने जो फाइट किया है, चुनाव लड़कर जो दिखाया है, निश्चित ही वो कार्यकर्ताओं का एक उत्साह है। और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण जो काम किए हैं, मैंने कहा ना, एक एक कार्यकर्ता के साथ हमारे वरिष्ठ नेतागण भी चुनाव समझ रहे हैं, चाहे चरणदास महंत जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, टीएस सिंहदेव हो, और लगातार कमान संभाल रहे। बिल्कुल, वो लाइन तो मैंने पहले ही कही कि पहली बार कांग्रेस लड़ी है चुनाव, लगातार इस फील्ड पर काम किए हैं और मजबूती के साथ काम किए और बखूबी इनका अंजाम जो भी होगा। लेकिन इस बार दक्षिण की जनता ने दिखा दिया, जब सरकार इनकी है, सरकार को चाहिए था कि वोट प्रतिशत बढ़ना था। जिस हिसाब से आगे होता जी ने कहा कि निश्चित ये वोट का प्रतिशत जो हुआ है, कम आंकड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की दिक्कत है। सरकार की तरफ से कुछ न कुछ जारी होना चाहिए, एक अवकाश होनी चाहिए, तब वोट का प्रतिशत दिखता, लेकिन नहीं दिखा है। तो लोगों में उत्साह नहीं दिखा, इसका मतलब सरकार के प्रति उनकी नाकामी स्पष्ट दिख रही थी। 11 महीने में उनकी कोई उपलब्धि भरे काम नहीं, तो जनता क्यों उसे वोट करे? तो इस हिसाब से जो वोट का प्रतिशत कम हुआ है, निश्चित ये खतरे की घंटी दोनों के लिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आकाश जीत कर जाएगा और नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ दक्षिण में परचम लहराएगा। ठीक है, ठीक है। वो तो सब दोनों ही पार्टियों ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल ने थामे रखा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट नजर आई। फिर भी वोटर कन्वर्जन जो हम सोच रहे थे वो हो नहीं पाया। क्या वजह मानते हैं आप बेसिकली इन तमाम चीजों की? क्योंकि छुट्टी सरकार इसीलिए देती कि लोग वोट करने पहुंचे। क्या लोगों ने छुट्टियों को इकट्ठा करके बाहर जाने का प्लान कर लिया अचानक, ऐसा लगता है? आदित्य भाई, एक बात मैं कहूंगा, निषाद भाई को लेकर ही एक बात मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो वो निषाद जी के समाज की है, ये कहा जाता है। अभी तो जनगणना हुई नहीं है उस तरह की, लेकिन ये कहा जाता है। और देखिए कैसा है सहयोग कि जब जब ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया गया दक्षिण में, हम चाहे योगेश तिवारी की बात करें, चाहे हम पिछले बार महंत रामसुंदर दास को बात करें, कोई खड़े नहीं हो पाए। कन्हैया अग्रवाल अच्छा फाइट दिए थे, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। और उस वक्त एक आरोप उठा, क्या ये कहीं समझौता हो गया? और वो जो बातें आई, अब उसका सही ढंग से कांग्रेस पार्टी उसका निराकरण किया नहीं किया, और निषाद जी बेहतर बता पाएंगे जो फैक्टर्स है। दूसरी बात है, रायपुर में एक मौका था कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उनको ज्यादा शोभा कि नहीं हम जाएंगे विदर्भ में प्रचार करेंगे, नागपुर में प्रचार करेंगे। वो जो नेता हैं वो अगर गली गली हर एक के घर में अगर दस्तक देते,
जो 37 विधायक हैं, तो शायद रायपुर से माहौल बनता और हो सकता है 4 साल बाद एक नए सवेरा का कांग्रेस पार्टी इंतजार कर सकती थी। एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, एक दो बड़े नेता को छोड़ दे तो बाकी सबको लगता है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो उपचुनाव में कोई काम नहीं करेंगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जो उपचुनाव है, आप कोटा का उपचुनाव है, रिकेश जी और निषाद जी दोनों जानते हैं, रेणु जोगी जब लड़ रही थी, सरकार किसकी थी? बीजेपी की फिर थी, भी जीती थी। लेकिन ऐसा माहौल बना कि पासा ही पलट गया। तो ये बातों को, ये सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। एक बड़ा मौका था और सारे विधायक अगर वहीं पे अगर अच्छे से सिंचाई कर लेते तो दक्षिण में उत्तर दे देता दक्षिण कि क्या चाहती है पब्लिक। लेकिन वो, मुझे लगता है वो सुयोग, वो जो परिस्थितियों को बदलने की थी, वो शायद नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लगता है। सेन साहब, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। वोटर कन्वर्जन पार्टियों की भी जवाबदारी है कि वोटर्स को लेकर आए। वोटिंग कम हुई, पिछली बार हमने देखा था रायपुर कलेक्टर ने बहुत सारी एक्टिविटी चलाई थी वोटर्स को लाने के लिए। ये सरकार की भी जवाबदारी है, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी जवाबदारी है। ये माना जाए कहीं ना कहीं चूक हो गई, जो वोटर्स को जितना लाना चाहिए था वोटिंग की जगह पर मतदान के लिए, वो नहीं ला पाई पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें वोट परसेंटेज अगर कम हुआ है तो इसमें सभी की जवाबदारी बनती है और बहुत ही चिंता करने वाला विषय ये है। और ये सिर्फ पहले देखिए आप, एक प्रतियोगिताएं होती थी राजनीतिक पार्टियों में कि कौन सबसे ज्यादा मतदाता निकालेंगे और किसके मतदाता सबसे ज्यादा पहुंचेंगे। और प्रशासन अभी तो देखिए पर्ची जो है अब बीएलओ बांटते हैं, तो पर्ची पहले हम लोग बांटते थे, राजनीतिक पार्टी के लोग बांटते थे। पर्चियां कहीं पहुंची नहीं पहुंची, ये भी एक चिंता का विषय है। तो कई ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबकी जवाबदारी बनती है और हमारे लिए तो चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। अगर मतदाता दक्षिण विधानसभा के अगर मतदान स्थल तक नहीं पहुंचे तो ये हमको भी चिंता करने का एक मौका मिला है। आगे जो है इस गलती को सुधारा जाएगा। निषाद साहब जी, निषाद साहब, कहा जाता है कि सरकार जिसकी होती है एंटी इनकमेंसी का फैक्टर भी होता है, लेकिन मतदान कम हुआ, ये मान लिया जाए कि सुनील सोनी पर लोगों ने मुहर लगा दी कि भाई उपचुनाव इसके पहले भी होता, जी ने भी जिक्र किया, केवल एक उपचुनाव है कोटा का जो कांग्रेस पार्टी जीती थी। उस समय रेणु जोगी वहां से विधायक चुनी गई थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो क्या माना जाए कि इस बार भी वही स्थिति आ रही है, सुनील सोनी के ऊपर मुहर, मतलब सीधे तौर पर बृजमोहन पर मुहर इस बार भी जनता लगाने जा रही है? अजित भैया, हमने कोटा भी जीता था और वैशाली नगर का भी उपचुनाव हमने जीता था, भजन सिंह निरंकारी जी जीते थे। और रही बात, विकेश भाई ने कहा कि वोट का जो प्रतिशत कम हुआ है, दोनों पार्टी, निश्चित पार्टी की जिम्मेदारी, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी प्रशासन की। प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब और फेल रहा, जो व्यवस्था नहीं कर पाए या लोगों को समझाया। जबकि जागरूक मतदाता रायपुर की है, महानगर की जनता को यदि आप वोट नहीं कर पाया तो निश्चित ये प्रशासन की नाकामी है, जो दर्शाता है कि सरकार ने अगर काम किया होता तो निश्चित लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और उनके पक्ष में मतदान करते। यदि नहीं हुआ है तो मैं समझ रहा हूं कि जरूर इनके खिलाफ मतदान हुई है। ये तो मतपेटी में इनके भाग्य का किस्मत बंद हो चुका है। अब 23 तारीख को निकलेगा किसको किसने वोट दिया, लेकिन निश्चित मैं कह सकता हूं कि इस बार जनता ने जो निर्णय लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। यहाँ पर इस बार चेहरे काम नहीं आए, उसके काम आए और निश्चित ही एक युवा को उन्होंने नेतृत्व करने का जो शायद मौका देने जा रही है दक्षिण की जनता, और पूरा विश्वास है कि आकाश की उम्मीद में खरा उतरे। ठीक है, ठीक, 23 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख को हम सब फिर से बैठेंगे। उम्मीद यही कि जनता जो भी अपना आदेश या जो भी आज मत पेटियों में अपना निर्देश आदेश छुपाई है वो 23 तारीख को सामने है। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन उम्मीद यही है कि वोटर्स और ज़्यादा संख्या में मतदान स्थल तक पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि मतदान की छुट्टी कोई पिकनिक के लिए छुट्टी नहीं होती, वो इसलिए दी जाती है ताकि आप अपना कर्तव्य निभा पाएँ। हम और आप सभी जवाबदेह हैं, हम अपना कर्तव्य क्यों ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। आप सभी बात से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।